हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो विद डाली। हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो कीवर्ड रिच होना चाहिए। बार बार हम कीवर्ड्स को लेकर बात कर रहे हैं कि किस किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कैसे उन्हें हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और किस तरह से कीवर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारी वेबसाइट को रैंक कराने में। पर कीवर्ड्स का यूज हम करेंगे कहाँ? हमारे कंटेंट में। कंटेंट पे बात हम कर ही नहीं रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंटेंट आपको कैसे लिखना है और कंटेंट के आइडियाज आपको मिलेंगे कहां से। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी टेक्निक, सारी चीजें सिखाने वाले हैं एक सही तरीके से। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, ताकि आप सीख सकें चीजें सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, कंटेंट, जब भी हम अपने वेबसाइट पर कुछ भी कंटेंट डालने वाले हैं, उसके अंदर हम इन सारे कीवर्ड्स के बारे में जो हमने बातें की वो अप्लाई करेंगे। हम वैसे कीवर्ड्स रखेंगे, उसको स्ट्रक्चर उस तरह से करेंगे। पर ये कंटेंट आएगा कहां से? ऑब्वियस सी बात है, जब हम कंटेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट रखिए, पर उस कंटेंट के लिए आइडियाज तो होने चाहिए। डेफिनेटली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी आप ब्लॉग लिख रहे हो या फिर आपकी एक वेबसाइट हो ई कॉमर्स रिलेटेड, वो एक पर्टिकुलर नीशे में वो बिलोंग करती हो, 2, 4, 5, 10 ब्लॉग तो आप अपने माइंड स्टॉर्मिंग से लिख लेंगे। बट उसके बाद क्या? आपको आइडियाज भी रेगुलर मिलते रहने चाहिए। और क्या जो आपको आइडियाज आ रहे हैं वो रेलेवेंट हैं अभी के टाइम पर? तो इन्हीं चीजों को हम आज क्लियर करेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो ब्लॉग हम लिखने जा रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं, या फिर अगर हम स्टक हो गए हैं और हमें आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले बात यह है कि जो हम ब्लॉग लिखने वाले हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, जो हमारे पास टूल है वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल से अच्छा किसे पता है कि क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं। तो गूगल ट्रेंड्स की हम वेबसाइट ओपन कर लेंगे और यहां पर हम कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक सर्च टर्म डालेंगे। यहां आप कीवर्ड अपने यूज कर सकते हैं, यहां पर आप अपने क्वेश्चन या ब्लॉग का टाइटल यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके निश से रिलेटेड है, जो भी आपके कैटेगरी से रिलेटेड है, वो चीज हम यहाँ सर्च करेंगे। जैसे हम चलिए सर्च करके देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग ही। यहां पर भी देखिए, जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, इंटरनेट मार्केटिंग भी आ गया। तो जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि इंटरनेट मार्केटिंग हमारा हो गया LSI कीवर्ड। चलिए हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेते हैं। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च किया, अब देखिए यहाँ पर पहले तो लोकेशन सिलेक्टेड है इंडिया, पास्ट 12 मंथ्स की ये दिखा रहा है, और कैटेगरी वाइज में भी हम सर्च कर सकते हैं, बट इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जा रहे हैं। वेब सर्च के लिए क्या है, इमेज सर्च के लिए क्या है, न्यूज सर्च के लिए क्या है, गूगल शॉपिंग के लिए क्या है। तो अगर आप सपोज कीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है आपने, तो आप जनरली तो डेफिनेटली आप गूगल शॉपिंग वाले के अंदर सर्च कीजिए, वो आपको ज्यादा बेटर आइडियाज दे पाएगा। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब सर्च को आप यूज कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इस ग्राफ को। ये ग्राफ बेसिकली आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है लोगों का ओवर द टाइम। यहां हमने टाइम जोन सेलेक्ट कर रखा है, यहां हमने टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रखा है लास्ट 12 मंथ्स का। तो आप देखेंगे कि जो, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेंगे दिसंबर 26 से जनवरी 1 तक जो सर्च टर्म्स थे, डिजिटल मार्केटिंग लेकर 62 सर्चेस हुए हैं। तो वहां पर ट्रेंड कम था, फिर यहीं पे 85 हो गया। इस तरह से ये आप ग्राफ स्टडी करके देख सकते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग को ही मैं कंपेयर कर लेता हूं। यहां पर हम, जैसे मैंने कहा कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो हम उसी को सर्च कर लेंगे।
अब देखिए, इसके लिए भी हमें इंटरेस्ट ओवर टाइम मिल गया। तो इस तरह से आप अपने सर्च टर्म को यूज कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो डाउनफॉल में है या फिर लोग उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। या आप टाइम जोन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट 5 इयर्स के लिए अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया है। अचानक से एक जंप आया था 2001-2002 के बीच। तो इस तरह से आप ट्रेंड्स के साथ रिलेट करके वो सारे ब्लॉग्स, वो सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं यहां पर कि और क्या क्या हमें डेटा यहां पर मिल जाता है। इसे हम वापस से कर लेते हैं पास्ट 12 मंथ्स पे। अब देखिए, रीजनल भी यहां पर हमें डेटा मिल जा रहा है कि सर्च इंटरेस्ट किस स्टेट में कितना है। तो अगर आप जैसे कोई लोकल शॉप चला रहे हैं या आप जो ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा कि जब हम एसईओ करने जाएंगे तो लोकेशन जो है वो मैटर करेगा। आपको ट्रैफिक कहां से चाहिए, उस बेसिस पे आप अपने कीवर्ड्स, अपने कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम जैसे होल इंडिया का हमने एग्जांपल ले रखा है, तो मुझे होल इंडिया को टारगेट करना है, तो मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं, पर आप अपनी रीजन के हिसाब से इसे चेंज करके देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सब रीजन में कहां सबसे ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं वो भी हमें यहाँ डेटा मिल जा रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। अब हमारे काम की चीज आती है यहां। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें यहां पर हमें मिल जा रही हैं। तो यहां से हमें आइडियाज अपने लेने हैं कि जैसे देखिए, ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक बेसिकली वेबसाइट ट्रैफिक की बात हो रही है, तो इसका 300% ग्रोथ हुआ है। लोगों ने इसे ज्यादा सर्च करना शुरू किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राइजिंग है, जिसकी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जो ज्यादा ट्रेंड में है, हम वैसे टॉपिक्स पर अपने कंटेंट को लिखें ताकि हमें विजिबिलिटी बेटर मिल सके। उसी तरह जैसे कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च हमारा एसईओ से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आपके काम के नहीं हो, तो वो आपको खुद सेलेक्ट करना है। ये यहां से आपको हिंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, बट क्या हमारे यूज का है या नहीं, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। उसी तरह रिलेटेड जो और क्वेरीज है वो सारी चीजें यहां पर हमें शो हो जा रही हैं। जैसे कि कीवर्ड रिपोर्टिंग इज ओनली वे टू ट्रैक एसईओ रिजल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंटेंट मार्केटिंग हेल्प्स विद। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारी ऑडियंस है वो पूछ रही है, ये राइजिंग में है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम अपने कंटेंट को रखेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा कंटेंट लोगों को दिखेगा। इसके अलावा एक और टूल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है आंसर द पब्लिक। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं answerthepublic.com, और यहां पर आपको अपने नीश से रिलेटेड अपने कीवर्ड को रखना है। और ये भी आपको ट्रेंड दे देगा कि किस किस तरह की चीजें लोग पूछ रहे हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड। जैसे यहां पर फिर से हम डिजिटल मार्केटिंग डालकर देख लेते हैं। यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इससे इंडिया, और इंग्लिश। अब देखिए, यहां बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पूरा का पूरा जो है लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ये जितने ये आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, इसकी कलर जितनी डार्क है, मतलब ट्रांसपेरेंसी जितनी कम है, वो ज्यादा सर्च किए जाते हैं। जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट है वो कम सर्च किए जाते हैं। बट एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल सकता है कि ठीक है, अगला कंटेंट में किस चीज पे लिखूं। आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसे विजुअल नहीं है तो डेटा फॉर्म में भी देख सकते हैं आप।
तो आपको अलग अलग यहाँ से आइडियाज मिल जाएंगे कि आपको कंटेंट जो है वो किस चीज पर लिखना है। इसे अपने कीवर्ड्स के साथ यूज करके एक्सप्लोर कीजिए और आई होप आपको आइडियाज की कमी कभी नहीं होगी और आप ट्रेंडिंग आइडियाज पे कंटेंट अपना लिख पाएंगे। अपने नीश के साथ इन्हें ट्राई करके देखिए और बताइएगा हमें कमेंट्स में कि आपको ये यूजफुल लगे कि नहीं। मैं रिमाइंड करा दूं कि हम वेबसाइट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम आपको फ्रॉम स्क्रैच पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर दिखाएंगे और एसईओ के भी जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं हम उसी वेबसाइट पे करेंगे, ताकि आपको भी एक फर्स्ट व्यू एक्सपीरियंस मिल जाए कि ठीक है, जब नई वेबसाइट पर हम काम करते हैं तो हम किस तरह से उसकी एसईओ करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।